हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं क्रुस्कुल वैलिस टेस्ट। ये एक नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट है जो कि यूज होता है इंस्टेड ऑफ वन वे अनोवा। वन वे अनोवा में हमने बात की थी कि जब हम मोर देन टू ग्रुप्स को कंपेयर करना चाहे और डेटा की नॉर्मेलिटी मौजूद हो तो फिर हम वन वे अनोवा यूज करते हैं फॉर द कंपैरिजन ऑफ मोर देन टू ग्रुप्स। जब हम दो ग्रुप्स को कंपेयर करते थे तो इंडिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट हमने लगाया था, या नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट के अंदर हमने मैन विटने टेस्ट लगाया था। वो प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर मौजूद है। तो आज के लेक्चर में टेस्ट करने जा रहे हैं मोर देन टू ग्रुप्स को, और जो नॉर्मेलिटी की एजम्पशन है या तो वो मौजूद नहीं होगी, या फिर ऐसे होगा कि जो डिपेंडेंट वेरिएबल है वो एक ऑर्डिनल वेरिएबल होगा रैंक्स की फॉर्म में। ठीक है। तो अगर लेट सपोज डिपेंडेंट वेरिएबल वो एक स्केल वेरिएबल हो, एक कंटिन्यूस वेरिएबल हो, तो फिर हम उसकी नॉर्मेलिटी चेक करेंगे। अगर डेटा नॉन नॉर्मल हुआ तो उसके ऊपर हम क्रुस्कुल वैलेस टेस्ट अप्लाई करेंगे। ठीक है। ट्रीटमेंट हमने लिए हैं कुछ पेशेंट्स के, हमने ब्लड प्रेशर्स चेक किए हैं, और तीन किस्म के ट्रीटमेंट्स हैं जिसमें से ट्रीटमेंट ए, बी और सी। और इन तीनों का इफेक्ट चेक करना चाह रहे हैं कि आया जो तीन ट्रीटमेंट्स दे रहे हैं, आया तीनों का इफेक्ट सेम है या डिफरेंट है। ठीक है। तो यहाँ पे चूंकि एजम्पशन के अंदर हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल एक कंटिन्यूस वेरिएबल है, तो इसलिए हम इसके लिए नॉर्मलिटी चेक करेंगे। अगर ये नॉन नॉर्मल हुआ तब जाके हम इसके ऊपर क्रुस्कुल वैलेस टेस्ट अप्लाई करेंगे। अदरवाइज अगर टेस्ट डेटा नॉर्मल होता है तो फिर हम इसके ऊपर वन वे अनोवा अप्लाई करते हैं। तो डेटा की नॉर्मलिटी कैसे चेक होती है वो ऑलरेडी हमें पता भी है, प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर मौजूद है। एनालाइज पे जाते हैं, देन डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स एंड देन एक्सप्लोर। पुट द डिपेंडेंट वेरिएबल इन द डिपेंडेंट लिस्ट, देन कम्स टू द प्लॉट्स एंड नॉर्मेलिटी प्लॉट्स विद टेस्ट। इसको कंटिन्यू करो और ओके कर देना। आप लोगों को मैंने बताया था कि टेस्ट ऑफ नॉर्मेलिटी के अंदर आप शपीरो विल्क टेस्ट को प्रेफर करो, और इसकी सिग्निफिकेंट वैल्यू देखो। अगर सिग्निफिकेंट वैल्यू लेस देन 0.05 हो तो फिर एच नॉट रिजेक्ट होता है, और एच नॉट रिजेक्ट होने का मतलब ये है कि डेटा इज नॉट नॉर्मल। एच नॉट कैसे बनाते हैं? डेटा इज नॉर्मल। और एच वन कैसे होगा? डेटा इज नॉट नॉर्मल। तो जब एच नॉट रिजेक्ट हो गया, ये इसकी बेस पे कि जब ये पी वैल्यू 0.05 से लेस हो तो एच नॉट रिजेक्ट होता है। इट मीन्स दैट द डेटा इज नॉट नॉर्मल। अच्छा, इसके अंदर ना आप एक थोड़ी सी एडिशन करो। एडिशन इसमें ये कर दो कि एक, जैसे हम ये ओवरऑल नॉर्मेलिटी चेक करते हैं ना, जैसे प्रीवियस हमने इंडिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट के लिए यूज किया, जैसे मैन विटनी टेस्ट में यूज किया, जैसे वन वे अनोवा में यूज किया। एक थोड़ी सी एडिशन इसमें ये करो कि जब आप लोग नॉर्मेलिटी चेक करोगे तो नॉर्मेलिटी आप कोशिश करो कि विद इन इंडिविजुअल ग्रुप्स का चेक कर लिया करो। ओवरऑल जैसे अभी आपने चेक किया है, रिजल्ट पे इतना कोई खास फर्क नहीं पड़ता, लेकिन स्टैटिस्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से रिकमेंडेड मेथड ये है कि आप इंडिविजुअल ग्रुप्स की नॉर्मेलिटी चेक कर लिया करो। तो वो भी बिल्कुल सेम है जैसे आप लोग ये नॉर्मेलिटी चेक करते हो, यानी कि जो आपका ग्रुपिंग वेरिएबल है, जैसे ट्रीटमेंट है ना ABC, आप इसको क्लिक करके यहाँ पे फैक्टर लिस्ट में पुट कर देना। ठीक है। इसमें पुट करके प्लॉट्स पे जाओ, नॉर्मेलिटी प्लॉट्स विद टेस्ट, बिल्कुल सेम मेथड है। स्टेम एंड लीव की वैसे ज़रूरत नहीं है, कंटिन्यू कर दो और ओके कर देना।
अगर आप यहाँ पे अब रिजल्ट देखो ना, तो उसने आपको इंडिविजुअल ग्रुप्स के रिजल्ट दे दिए, ए बी और सी। तीनों आप चेक करो कि तीनों जो है वो लेस देन 0.05 है, जैसे हमने ओवरऑल के लिए चेक किया था। तो आगे से जब आप लोग टेस्ट परफॉर्म करोगे, उसकी नॉर्मेलिटी चेक करोगे, तो फिर ओवरऑल की बजाय आपने इंडिविजुअल ग्रुप्स की नॉर्मेलिटी चेक करनी है। ठीक है, जैसे अभी हमने चेक किए हैं इस तरह से। यानी कि इंडिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट के दो ग्रुप्स है, तो इसी तरीके से दोनों ग्रुप्स को फैक्टर लिस्ट में डाल के अलग अलग नॉर्मेलिटी चेक कर लिया करो। ठीक है। तो यहाँ पे भी देखो कि आपके पास ग्रुप ए, ग्रुप बी और ग्रुप सी, तीनों जो है वो नॉन नॉर्मल है, जैसे ओवरऑल के लिए था। ठीक है। तो जब डेटा नॉन नॉर्मल हुआ, तो इसका मतलब ये है कि नॉर्मेलिटी की जो एजम्पशन थी वो वायलेट कर गई। तो फिर हम वन वे अनोवा की बजाय क्रुस्कुल वैलेस टेस्ट अप्लाई करेंगे। कैसे अप्लाई होगा? अनोवा पे जाओगे, देन कम्स टू द नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट, comes to the legacy dialogs and click on the k independent samples। इसके ऊपर जब आप क्लिक करोगे, तो टेस्ट वेरिएबल हमारा है ब्लड प्रेशर। इसको इस वाले बॉक्स में डाल देना। और जो ग्रुप वेरिएबल है उसमें हमारा ट्रीटमेंट था, इसको आपने इस वाले बॉक्स में डालना है। रेंज आपने इसको डिफाइन करके दे देनी है कि आपके पास तीन ग्रुप्स थे, जिसमें मिनिमम नंबर 1 था और मैक्सिमम नंबर 3 था। ये एक और बात जहन में रखो कि अगर आपके पास मोर देन 3 ग्रुप्स हो, लेट सपोज 5 ग्रुप्स है, और आपने उसकी कोडिंग की है 1 2 3 4 5, तो फिर मैक्सिमम नंबर में 3 की बजाय 5 लिखोगे। ठीक है। अभी चूंकि हमारे पास 3 ग्रुप्स है, सो वी विल पुट 3। कंटिन्यू कर दो। नीचे लिखा हुआ है टेस्ट टाइप, आपने टिक करना है क्रुस्कुल वैलेस एच टेस्ट पे। इसको करो ओके, और आपके पास एक रिजल्ट आ जाएगा इस तरह से। क्रुस्कुल वैलेस टेस्ट, पहला जो टेबल हमें नजर आ रहा है वो है इंडिविजुअल मीन रैंक्स का टेबल। ये हमने पिछले टेस्ट में भी डिस्कस किया था कि ये आपको इंडिविजुअली, अच्छा कंपेयर क्या कर रहा है? पिछले जो वन वे अनोवा था, वो मीन को टेस्ट कर रहा था, कंपेयर कर रहा था। और चूंकि ये एक नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट है, तो ये रैंक्स को कंपेयर कर रहा है। ठीक है। तो पहला ग्रुप, दूसरा ग्रुप, तीसरा ग्रुप, इनके आपके पास आ गए मीन रैंक्स। और मीन रैंक्स से हमें पता चल रहा है कि पहली की वैल्यू 41 है, 31 एंड 18। सो द मोस्ट इफेक्टिव ट्रीटमेंट इज ट्रीटमेंट ए। आप देखो इसकी वैल्यू कितनी है, 41, विच इज ग्रेटर देन बी एंड सी। इट मीन्स दैट द ट्रीटमेंट ए इज मोर इफेक्टिव देन द बी एंड सी। Also, treatment B is more effective than treatment C। अब जब हम ओवरऑल एच नॉट और एच वन को देखेंगे, तो उसको हम एक्सेप्ट या रिजेक्ट करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ पी वैल्यू। दीज आर द इंडिविजुअल इंटरप्रिटेशन ऑफ द इंडिविजुअल ट्रीटमेंट इफेक्ट्स। ओवरऑल इफेक्ट जब देखना हो, तो उसके लिए हमने ये पी वैल्यू को चेक करना है। इस पी वैल्यू के लिए हमें एच नॉट एच वन भी चाहिए होते हैं, जो कि ऑलरेडी स्टार्ट में ही हमने बनाए होंगे। जब आप लोग रिसर्च पे जाओगे, तो आप देखो कि एच नॉट और एच वन कैसे बनेगा। लिखा हुआ है देयर इज नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस इन पेशेंट ब्लड प्रेशर अमॉन्ग द थ्री ट्रीटमेंट ग्रुप्स। या यहाँ पे आप थ्री की बजाय अमॉन्ग ऑल भी लिख सकते हो। अगर 3 से ज्यादा है, 4 है, 5 है, 6 है, तो उसको मेंशन भी कर सकते हो। अमंग ऑल 4 ट्रीटमेंट ग्रुप्स, अमंग ऑल 5 ट्रीटमेंट ग्रुप्स, या सिंपली आप लिख सकते हो अमंग ऑल ट्रीटमेंट ग्रुप्स। ठीक है। और इसी तरीके से जो इसका H1 होगा, वो इसका अल्टरनेट होगा। सो देयर इज a significant difference in patient blood pressure among the three treatment groups। तो या तो एच नॉट जो है वो रिजेक्ट होगा या फिर एक्सेप्ट होगा।
ऑन द बेसिस ऑफ पी वैल्यू। तो यहाँ पे जब हमने सिग्निफिकेंट वैल्यू देखी, दिस इज 0.000, विच इज लेस देन 0.05, इट मीन्स दैट वी विल रिजेक्ट एच नॉट। और रिजेक्ट एच नॉट का मतलब क्या होता है कि देयर इज ए सिग्निफिकेंट डिफरेंस इन पेशेंट ब्लड प्रेशर अमंग द थ्री ट्रीटमेंट ग्रुप्स। कि क्या है कि जो तीन ट्रीटमेंट ग्रुप्स थे, उन तीनों का इफेक्ट एक जैसा नहीं है। ठीक है, उसमें क्या है, डिफरेंस मौजूद है। अब किस वाले में डिफरेंस है, तो बाय डिफॉल्ट जो है वो नॉन पैरामेट्रिक एसपीएसएस के अंदर आपको ऑप्शन नहीं देता। जैसे पिछला हमने वन वे अनोवा के अंदर एकटा की टेस्ट यूज किया था। ठीक है, या एलएसडी टेस्ट भी उसके लिए यूज होता है कि इंडिविजुअली कौन सा ग्रुप जो है वो डिफरेंट है फ्रॉम द अदर वन। तो नॉन पैरामेट्रिक में आपको बाय डिफॉल्ट ये वाला ऑप्शन नहीं मिलेगा। तो आपने फिलहाल यहाँ तक सिंपली एच नॉट की एक्सेप्टेंस या रिजेक्शन आपको टेस्ट से पता चल जाएगा कि तीनों के तीनों ट्रीटमेंट का इफेक्ट सेम है या सेम नहीं है। तो ये आपने अपनी इंटरप्रिटेशन में लिखना है। ठीक हो गया। तो ये था हमारा आज का लेक्चर, जिसमें हमने मोर देन टू ग्रुप्स को कंपेयर करना था। और डेटा हमारे पास ऐसा डेटा था जो कि एक नॉन नॉर्मल डेटा है, जिसके ऊपर हमने नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट अप्लाई किया। ठीक हो गया। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के साथ।